अभी जनवरी का महीना चल रहा है और काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं, ज़रा उस पोस्टर की तरफ दिखाइए। देख सकते हैं कि दिव्यांग सत्याग्रह जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे आए हुए थे तो देखे कि 2 बच्चे जो दिव्यांग है वो अपने माताजी के साथ में यहाँ पे धरना प्रदर्शन में ये भी शामिल हुए हैं। अब देख सकते हैं कि ये बच्चा है और एक ये बच्चा है। इसके हाथ में 400 रुपये पेंशन मजाक उड़ाए और 3000 पेंशन सम्मानित बनाए, ऐसा लिखकर ये छोटा सा बच्चा लिया है। और इसके हाथ में ये देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली वन पोषक की करो बहाली, ऐसा इसके हाथ में लिखकर जो पोस्टर है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। और ये देख सकते हैं कि उनकी मम्मी जी यहाँ पे हैं। ये 2 बच्चे हैं, आखिर ये देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। ये पता नहीं कि ये दिव्यांग बच्चा अपने भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन में शामिल है। कहीं ना कहीं सरकार निकम्मी है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ बाबू का? सुमित कुमार। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं आपके? क्या है? मिस्त्री। अच्छा, इसको नीचे रख दो, इसको नीचे रख दो, इसको भी नीचे रख दो। पापा राज मिस्त्री हैं। तो तुम लोग यहाँ पे काहे के लिए आए हो? पैसा नहीं मिले। काहे के लिए आए हो यहाँ पे? पैसा। जोर से बोलो, सर उठाओ इधर। काहे के लिए आए हो? पैसा के लिए। पैसा के लिए आए हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या चीज़ अपाहिज है? पैर। पैर अपाहिज है। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हैं। पढ़ते हो ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? अच्छा, तो यहाँ पे काहे के लिए आए हो? यहाँ पे अपने पढ़ाई लिखाई के सुविधा के लिए। साइकिल वाइकल मिला है तुमको? नहीं मिला है। एक मिलता था तो पुराना है, अभी नहीं मिला है, सुविधा लिए आए हैं। अच्छा जी। जो पहले मिला था वो खत्म हो गया है? हाँ। तो पढ़ने क्या चीज़ से जाते हो? मम्मी गोदी में ले जाती है। मम्मी गोदी में ले जाती है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बेलवानवा मोतिहारी। बेलबनवा मोतिहारी में है जी। अच्छा, आधार कार्ड बन गया है? बन गया है। मेरा महीना नहीं। पेंशन उनसन नहीं मिलता है विकलांगी वाला? नहीं मिलता है, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा। इसीलिए आए हैं कि मेरा महीना नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये अभी ठंड लग रहा है कि नहीं तुमको? लग रहा है तो क्या करें, मजबूरी है तो क्या। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहोगे? कि मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा। इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल जाए, पढ़ने लिखने। सिर्फ गाड़ी ही चाहिए? पढ़ने लिखने पैसा सुविधा चाहिए, पढ़ने लिखने। अच्छा, पढ़ने लिखने का सुविधा भी चाहिए? अच्छा, पढ़ते हो तुम? हाँ। कौन सी क्लास में? आंगनबाड़ी। कहाँ? आंगनबाड़ी। इधर सर ऊपर उठाओ। आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, तुमको भी गाड़ी चाहिए? हाँ। नीतीश कुमार से क्या मांगना चाहते हो? गाड़ी, पैसा, सुविधा। खाना कहाँ से खाते हो? पापा जी कमा के लाते हैं। पापा जी कमा के लाते हैं। नीचे है ना पापा? क्या? पापा जी कमा के ले आते हैं। अच्छा, डीएम साहब से क्या कहना चाहोगे? डीएम साहब से यहाँ के? डीएम साहब से? हाँ। कि मेरा सुविधा नहीं मिल रहा, मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा है। मेरा सब चीज़ का सुविधा चाहिए। सब। अच्छा, घर बना हुआ है? घर नहीं बना है, पुराना घर में रहता है। नहीं बना। घर बना हुआ है तुम्हारा? नहीं। अच्छा, किस चीज का घर है तुम्हारा? खपड़ा पोस और माटी के दीवार। अच्छा, मिट्टी के दीवार का है और खपड़े का घर है उसका? जी हाँ। मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं दिलवाए? नहीं दिलाया है। नहीं दिलवाया है। क्या नाम हुआ आपका?
मन्नी देवी। अच्छा, ये दोनों बच्चे बचपन से विकलांग हैं? हाँ, बचपन से है। तो इन लोगों को अभी कुछ नहीं मिलता है? अभी कुछ नहीं मिलता है। मुखिया जी से और वार्ड सदस्य से बात करने का प्रयास की कभी? हाँ, वो बोले हैं कि अपने से जाकर सब कुछ कचहरी जाकर हॉस्पिटल में करवा लीजिए। मुखिया जी बोले हैं कि अपने से करवा लीजिए। हाँ, अपने से करवा लीजिए, से हमसे नहीं होगा। मतलब उन लोगों से नहीं हो रहा है? मुखिया जी और वार्ड सदस्य से कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सबके पास गए थे तो वो बोला है कि अपने से जाकर करवा लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र इन लोगों का है ना? हाँ है। आप देख सकते हैं कि ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देश का भविष्य बन सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन इन लोगों को ना पढ़ने का सुविधा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ना खाने पीने का सुविधा दिया जा रहा है। आखिर इस देश का जनता, इस राज्य का जनता सरकार को टैक्स किस लिए देती है? सरकार को टैक्स इसलिए देती है ताकि वो ऐसे ऐसे असहाय बच्चों को विकास करे और देश का विकास में लगाए। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे चोर हैं, जितने भी अधिकारी है वो चोर है। और तो मास्टर बेलगा देता है, सब पढ़ने जाता है, सब बैठने के लिए जाइए बोलो, यहाँ मत बैठिए बोलो, ऐसे ही हम हाजिरी बना देंगे। कुछ भी आता है तो नहीं बोलता है मास्टर सब। पैसा एक बार इसका आया था गुलशन कुमार का, तो मास्टर अपने रख लिया, कहा कि हमको फुर्सत नहीं है यू करने का, पैसा फिर कर लौट के चला गया। मतलब कि स्कूल का पैसा है इन लोगों को नहीं मिला है? हाँ, नहीं मिला। और पढ़ने भी नहीं दे रहा है? ना, स्कूल में नहीं जाते देता है, बेलगा देता है मास्टर। क्या बोलता है? बोलू नहीं, इसमें नहीं लाइए बोलू, घर पे रहेगा, हम हाजिरी बना देंगे ऐसा ही बोलू। आप कुछ भी का फंड आता है तो खबर नहीं देता है मास्टर सब। मतलब कि ये विकलांग है तो पढ़ने नहीं जाएगा, हाजिरी बन जाएगा? हाँ, ऐसा ही हाजिरी बन जाएगा, स्कूल में नहीं जाने देता है सब मास्टर। तो ऐसे ही हाजिरी कैसे बन जाएगा? हाँ, वो अब बोलता है मास्टर सब, बोल मत लाइए इसको, क्या जरूरी है पढ़ने से, क्या करेगा पढ़ लिख कर बोलो। मतलब कि ये विकलांग है तो नहीं पढ़ पाएगा? स्कूल जा हम ले जाते हैं इसको बैठाने, तो ले जाइए घर पर रहेगा, हम हाजिरी बना देंगे। अब कोई फंड आता है, कुछ भी आता है तो खबर नहीं देता है मास्टर सब, अपने रख लेता है सब। मतलब कि इन लोगों को पढ़ने का अधिकार भी छीना जा रहा है यहाँ पे सरकार के अधिकारियों के द्वारा। सरकार तो पूर्ण प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पे वो प्रयास है असफल रह जाता है। धरातल पे वो प्रयास देख सकते हैं कि ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस कड़ाके की ठंड में अपने माता जी के साथ आखिर अपना निवास स्थान जो है घर छोड़कर, और दो बच्चे यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मैं मान लूँगा कि ये सारे लोग यंग हैं, कोई बूढ़े हैं तो कोई जवान है, ये सारे के सारे ठंड को सहन भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये आखिर कैसे इस ठंड को सहन कर पाएंगे? अच्छा, अगर ठंड लग जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? डॉक्टर की। तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या करोगे बताइए? सुइया पर दवा खाएंगे। तबीयत खराब हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा आपका? सरकार। हैं? सरकार। सरकार जिम्मेवार होगा? जी जी। अच्छा, सरकार कैसे जिम्मेवार होगा? बैठे हो तुम तो यहाँ पे, इसलिए कि हम लोग विकलांग है, वो सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो जिम्मेवार वही ना होंगे। हाँ बोलो, विकलांग है, सुविधा नहीं मिल रही इसलिए ना। अरे इस चंपारण के डीएम साहब और मुख्य न्यायाधीश और जितने भी यहाँ पे जिला प्रशासन है हमारे, अगर आपको हमारा बात अगर आपके कानों तक पहुँच जाए तो ऐसे ऐसे छोटे बच्चों को तो ज़रा ध्यान दे दीजिए। डीएम साहब शीर्षद कपिल जी, ऐसे छोटे बच्चों का जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं आप? बताइए, अगर इन लोगों का जो पोषक सामग्री है अगर वो मिल जाए तो आखिर ये लोग इस कड़ाके की ठंड में क्यों यहाँ पे बैठेंगे? इसको ज़रा पहन लो, इसको पहन लो, इसको पहन लो। हाँ, चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं अपने माताजी के साथ में, इन लोगों का हक के पैसा जो है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि नीतीश कुमार तक ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HPC न्यूज। जय हिंद।